जब जी मीडिया ने इस खबर को दिखाया, क्योंकि अभी एक परेशानी बन चुका था ई रिक्शा चालकों की। पिछले 1 से 2 दिन से बहुत सोशल मीडिया पर भी लगातार ये ट्रेंड कर रहा था, वायरल भी था मामला। मात्र 24 घंटे के अंदर जी मीडिया ने जैसे इस खबर को प्रसारित किया, इस समस्या को दिखाया कि ये समस्या है और बड़ी समस्या है, मात्र 24 घंटे के अंदर इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से हटाने के निर्देश। अब गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को हटाया जाएगा। चीनी ऐप BAT-BMS को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। अभी तक जो चल रहा था कि बटन दबाकर ई रिक्शा को रोक दिया जा रहा था, ऐसे में परेशानियों का सामना ई रिक्शा चालकों को करना पड़ रहा था। जी मीडिया की खबर का ही असर है कि अब ई रिक्शा चालक परेशान नहीं होंगे। जिन ई रिक्शाओं में BMS बैटरी है, अब उन्हें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मात्र 24 घंटे के अंदर जी मीडिया की तरफ से दिखाई गई खबर का असर हुआ है। तो जी मीडिया की खबर का असर हुआ है। चीनी ऐप BAT-BMS हटाने के निर्देश दिए गए हैं गूगल प्ले स्टोर से। अब इसे हटाया जाएगा। तो ये जो ऐप है बहुत बड़ी परेशानी बन चुका था। उसके बाद हमारी टीम ऑन ग्राउंड गई, ऑन ग्राउंड रियलिटी चेक किया कि ऐसा हो भी रहा है या नहीं। और जैसे ही हमने ये देखा, ये एक सचमुच बड़ी परेशानी थी। सच में ई रिक्शा चालक परेशान थे। सच में सड़कों पर ई रिक्शा को बंद किया जा सकता था इस ऐप से। जैसे ही जी मीडिया ने इस खबर को दिखाया, मात्र 24 घंटे और अब गूगल प्ले स्टोर से इसे हटाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। वो रिपोर्ट हम आपको एक बार फिर से दिखाने जा रहे हैं, जिसके बाद ये बहुत बड़ा असर जी मीडिया की खबर का हुआ है। वो रिपोर्ट एक बार फिर से आप देखिए। आजकल सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें बैटरी ई रिक्शा का पूरा कंट्रोल एक ऐप के जरिए आप अपने मोबाइल में ले सकते हैं और उस ऐप के जरिए ही उस बैटरी रिक्शा को स्विच ऑफ कर देते हैं, जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाता है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं, उसकी रियलिटी चेक करते हैं कि आखिर में वो ऐप है क्या। तो ये रहा ऐप जिसको कि मैं अभी खोल रहा हूं मैं, और ये ऐप खोलने के बाद आपको दिखा देना चाहता हूं कि एक बैटरी रिक्शा 1 2 3 4 5 करके है, जो कि मेरे सामने में कोई आसपास में है, जो कि कनेक्ट हो रहा है। अब इसको मैं कनेक्ट करता हूं मैं, और कनेक्ट होने के बाद, क्योंकि ये थोड़ा सा समय ले रहा है, और इसके बाद ये जब कनेक्ट होता है उसके बाद देखिए ये कनेक्टेड हो गया। और कनेक्टेड होने के बाद इसमें जो बैटरी दिखा रही है मुझे कि 95% बैटरी है, टोटल वोल्ट पावर, और उसके साथ ही साथ टेम्परेचर वगैरह सब चीज़ दिखा रहा है इसका। और आपको पैरामीटर्स भी यदि दिखा दूं तो पैरामीटर्स भी आपको दिखा रहा है कि ब्लूटूथ नेम 1 2 3 4 5 है, और डिवाइस मॉडल एनेग्मा सच एंड सच मॉडल है। अब इसका कंट्रोल मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा मेरे पास डिस्चार्ज स्विच और चार्ज स्विच, ये दोनों जो है कंट्रोल मेरे पास में है। अब इसको मैं जैसे ही ये बैटरी रिक्शा चलता है, इसको मैं तुरंत स्विच ऑफ कर दूंगा। मैं आपको इस बैटरी रिक्शा को स्विच ऑफ कर देता हूँ मैं, और स्विच ऑफ करने के बाद आपको दिखाता हूँ ये बैटरी रिक्शा आपका। बाबा, ये आपका बैटरी रिक्शा है क्या? क्या आपकी बैटरी रिक्शा स्टार्ट हो रहा है कि नहीं? अब नहीं, बंद है। क्यों बंद हो गया? ये कोई कर देता है। कैसे कर दे रहा है? वो मोबाइल से कर देते हैं। अच्छा, हाँ। क्या अभी स्टार्ट नहीं हो पा रही है? अभी कौन हो रही है स्टार्ट? चलते चलते बंद कर देते हैं। हाँ। क्या आपका भी बैटरी रिक्शा बंद हो जा रहा है क्या? हाँ, माने परसों हुआ था, कल हुआ था, माने 2 दिन हो गए बंद होते। क्या कर देते हैं? पता नहीं, वो तो माने अपने आप बंद हो जाता चलते चलते, और फिर माने वो माने उससे मोबाइल से खुलता है वे। अच्छा। हाँ। कितनी बार बंद हो गया आपका? कल तो 4-5 बार हुआ। अब आपको दिखा देता हूँ कि यही ऐप है जिसमें कि तमाम चार्ज स्विच और डिस्चार्ज स्विच यहाँ पर दिया हुआ है, और जिसको कि आपको केवल यहाँ पर जैसे ही बैटरी रिक्शा सामने में दिखाई देता है, आप यदि इसको बंद कर देते हैं, डिस्चार्ज स्विच ऑफ करते हैं और चार्ज स्विच ऑफ करते हैं, तो उसको ऑफ करते ही बैटरी रिक्शा बंद हो जाता है। और उसके बाद इसे जब तक कंपनी में आप लेकर के नहीं जाएंगे तब तक ये ऑन नहीं हो पाएगा। और ये कंट्रोल सभी अपने मोबाइल पर ले करके, और उसके बाद जो भी बैटरी रिक्शा हैं उनके कंट्रोल को और उसके ऑन ऑफ स्विच को ऑफ कर देते हैं। कैमरा मुकेश सांकड़ा के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।
ई रिक्शा को मोबाइल कंट्रोल ऐप के जरिए बंद किया जा सकता है और ये ऐप आप अपने मोबाइल में जैसे डाउनलोड कर लेते हैं और कुछ शरारती तत्व भी इस तरीके का काम करना शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से इस तरीके से ही ई रिक्शा चारों तरफ बंद है। और उसके साथ ही साथ एमसीडी की गाड़ियों को भी अब लोग बंद करना शुरू कर दिए हैं। अब ये देखिए, अब सामने जो एमसीडी की गाड़ी आ रही है, इसका मैंने अपने ऊपर कंट्रोल ले लिया है, मैंने अपने मोबाइल में कंट्रोल ले लिया है और इस ऐप के जरिए कंट्रोल ले लिया है। ये गाड़ी चलते हुए आई है। अब मैं इसका यहाँ पर आपको डिस्चार्ज स्विच और चार्ज स्विच दोनों बंद कर रहा हूँ मैं। ये देखिए सक्सेसफुली बंद हो गया है। और ये देखिए, आपको मैं इसको स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, इसको चलाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, मैंने एक्सीलेटर लिया इसका, ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, ये चल नहीं रही है। अब मैंने इसके बाद क्या किया कि इसका फिर से एक बार डिस्चार्ज स्विच ऑन किया, चार्ज स्विच फिर से ऑन किया और ये देखिए आपकी गाड़ी ये स्टार्ट हो गई और ये चलनी शुरू हो गई। तो ये कहा जाए कि पूरी तरीके से, अब ये देखिए ये जा रहे हैं, अब इनको मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, इनका बंद कर रहा हूँ। ये गाड़ी यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ मैं और यहाँ पे क्योंकि इसमें पास आना ज़रूरी है और ये गाड़ी फिर से एक बार बंद हो गई है क्योंकि मैंने इनका डिस्चार्ज स्विच कर दिया है। तो ये एक पूरी तरीके से प्रक्रिया है जिसके तहत जितनी जो गाड़ियाँ हैं, जो ईवी की गाड़ियाँ हैं और ख़ास तौर पे ईवी रिक्शा है या एमसीडी की भी ई रिक्शा हैं जिन पे कि कूड़ा ढोया जाता है, उनको यहाँ पर बंद कर दिया जाता है। और ये ऐप का परिचालन यदि आपको एक बार फिर से दिखा देना चाहता हूँ किस तरीके से किया जाता है। ये देखिए डिस्चार्ज स्विच को ऑन, गाड़ी में 200 रुपये भी देना पड़ता है सर। अच्छा, इसलिए कि जितना जल्दी हो बैंड कर दे, ये ऐप बैन कर दे। एक मिनट, ये बताइए, ये सरकार ने ये जो ऐप है इसको बैन करने की बात कर दी है जिससे आप लोगों का ई रिक्शा ब्लॉक हो जा रहा था। ये राहत है आप लोगों के लिए? ये बहुत राहत है सर, आप लोगों के द्वारा सहयोग मिल रहा है तो हम लोग को बहुत राहत मिल रही है। नहीं तो इतना खतरनाक ऐप लगाया था, जो लगा देता था पहले शुरू में मैंने 200 रुपया करके लेता था, तब ऐप को हटाता था। अच्छा, 200 रुपया लिया था इसी बैच में बहुत आदमी से। अच्छा, लेकिन जब आप लोग का ये निगरानी हो गया, इस पर थोड़ा ये जी न्यूज़ ने ही प्रमुखता से दिखाया था आप लोगों की खबर, तब जाकर के सरकार को भी जागी है। हाँ, तब जागी है, तब जाकर के इस ऐप को हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस ऐप को हटा दें और जो ये चलाए हैं उस पर कानूनी कार्रवाई हो। तो सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें BAT ऐप नाम की एक एप्लीकेशन है जो आजकल चलती ही रिक्शा को बीच में रोक रही है, जिसमें हमारे पास ऐसे कंट्रोल्स आते हैं। इसको हम दिखाएंगे। भैया स्टार्ट करना रिक्शा, कनेक्ट, और अब यहाँ से हम रिक्शा पे जूम मारो। यहाँ से अगर हम इसको ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो गई और यहाँ से ही ऑन भी हो जाएगी। इसकी वजह से चलती रिक्शास रुक रही है, जो कि बहुत डेंजरस है। बैठे लोग कोई भी चलते फिरते मस्ती मजाक में वायरल कंटेंट क्रिएट करने के लिए रिक्शा को रोक रहे हैं, जो कि बहुत हार्मफुल। हमारे साथ देवेश, हमारे जिम्मेदार संवाददाता, जुड़ चुके हैं ताज़ा अपडेट्स के साथ। देवेश, जिस तरीके से हमने लगातार ये बात उठाई है और मात्र 24 घंटे के अंदर जब जी मीडिया ने इसे उठाया, अब फिलहाल सीधे निर्देश कि गूगल प्ले स्टोर से ये ऐप जो है BAT ऐप हटाया जाएगा। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो ई रिक्शा चालक है उनको इससे कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि लगातार उनकी परेशानी जो थी वो बढ़ रही थी। कल प्रमुखता से ही जो है जी नेटवर्क इसको खबर को दिखा रहा था और आज बड़ा एक्शन देखने को मिला। उसी के चलते जो है IT मंत्रालय से सीधे निर्देश जो है इसको हटाने के दे दिए गए हैं, क्योंकि बड़ी परेशानी उठ रही थी तमाम ई रिक्शा चालकों को। आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे भी लगातार इस तरह की जो वीडियो थी वो वायरल हो रही थी और उनको खासी दिक्कत ये हो रही थी कि वो जब जो बैठते थे उनके ई रिक्शा में और जैसे ही ई रिक्शा लेकर चलते थे, वो कुछ शरारती तत्व ये करते थे कि वो BAT जो ऐप है उससे खुद को कनेक्ट कर लेते थे और उसको स्टॉप कर देते थे। और ऐसे में ये भी कहा जा रहा था कि जब तक उसको डिस्कनेक्ट नहीं किया जाएगा उस फोन से, तब तक वो ई रिक्शा जो चालक है वो ई रिक्शा नहीं चला पाएगा। तो ऐसे में उनसे पैसे भी वसूले जाते थे। तो कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी थी। अब जाके उनको बड़ी
बड़ी राहत जो है मिली है। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है। जांच की बात कही जा रही है कि क्या इस तरह की चीजें क्यों हो रही थी आखिरकार। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन हुआ है इसको लेकर और तुरंत उसको हटाने को ऐप को निर्देश दे दिए। दरअसल ये ऐप इसलिए बनाई गई थी कि बैटरी की जो है कितनी कैपेसिटी है, अभी कितनी चार्ज है, वो चेक की जा सके। उसी से स्टॉप जो है उसमें ऑप्शन दिया हुआ था, स्टॉप जो है ई रिक्शा हो जाते थे। तो इसी में कम से कम अगर ई रिक्शा आपके आसपास है तो 15 से 20 मीटर की दूरी पर है तो आप ब्लूटूथ से उसको कनेक्ट कर सकते हैं और कनेक्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन होता था कि आप उसको स्टॉप कर दें। तो फिर वो स्टार्ट नहीं हो पाता था। अगर चल भी रहा है तो अचानक भी वो उसको रोक सकते। तो ऐसे में कोई हादसा भी हो सकता था इसको लेकर, क्योंकि आप रोड पे चल रहे हैं और अचानक से अगर आपका वाहन बंद हो जाता है तो इसमें घटना भी घटने की जो है उम्मीद रहती है। तो इसको लेकर अब केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है तुरंत, और आईटी मंत्रालय ने सीधे निर्देश दे दिए हैं कि इस ऐप को तुरंत जो है वहां से डिलीट किया जाए। तो ऐसे में तमाम जो ई रिक्शा चालक है उनको एक बड़ी राहत मिली है। ये जो बड़ी परेशानी थी उसका जो हल है वो उनके लिए जो है वो निकल गया है। जी बिल्कुल। और अभी फिलहाल देवेश, जिस तरीके से प्ले स्टोर से इस ऐप को हटाने के निर्देश दिए गए हैं, कब तक ये हो सकता है कि इस ऐप को हटाया गया या फिर अभी फिलहाल हटा दिया गया है? देखिए, निर्देश दे दिए गए हैं आईटी मंत्रालय से, तो जाहिर सी बात है वो तुरंत जो है ऐप जो है हटा दी जाएगी प्ले स्टोर से। तो इसके बाद जो है उनको राहत मिलेगी। ऐप का यूज़ इसलिए था कि जो ई रिक्शा चालक हैं वो अपनी बैटरी की कैपेसिटी देख सकते हैं कि कितनी चार्ज है, कितना तापमान है। लेकिन उसका मिसयूज़ ये होने लग गया कि जो शरारती तत्व थे, क्योंकि वो भी उसका एक्सेस ले लेते थे। दरअसल 15 से 20 मीटर की दूरी पर तो आसानी से आप अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट करके उसको स्टॉप कर सकते थे। तो ऐसे में केंद्र सरकार ने इसको देखते हुए बड़ा एक्शन लिया है और तुरंत जो है जो ऐप है उसको हटाने के निर्देश दे दिए हैं। तो बड़ी राहत उन तमाम ई रिक्शा चालकों को जो अब तक इससे परेशानी से जूझ रहे थे। आपने वो तमाम वीडियो देखी होगी, कुछ शरारती तत्व कुछ जैसे रील बनाना चाहते थे तो इस तरह की जो हरकतें थे वो करते थे। लेकिन ये जो ई रिक्शा पर बैठे हैं उनके लिए भी जो है राहत है, क्योंकि हो सकता है कोई अचानक से ई रिक्शा चालक ऑन रोड पर लेकर जा रहा है और आपने किसी शरारती तत्व ने वो कनेक्ट किया और बंद कर दिया तो बड़ा हादसा हो सकता है। तो ऐसे में उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये राहत की बात है। और ई रिक्शा चालक के लिए तो बड़ी ही राहत की बात है, क्योंकि बगैर जब तक वो डिस्कनेक्ट नहीं करेगा व्यक्ति जो इसने कनेक्ट किया है तब तक उनका ई रिक्शा चल नहीं पाएगा। तो उनके लिए एक बड़ी परेशानी ये बन गई थी और इससे अब उनको जैसे ही निर्देश दिए गए तो बड़ी राहत तमाम ई रिक्शा चालकों को इससे मिलेगी और वो आसानी से जो अपना काम है वो कर सकते हैं, क्योंकि लगातार इस तरह की चीज़ें सामने आ रही थी। और कई ई रिक्शा चालकों से बात भी की थी, वो इससे काफ़ी परेशान थे कि वो अपना ई रिक्शा लेकर चलते हैं, सवारी बिठाते हैं और जैसे ही कुछ दूरी पे चलते हैं तो वो स्टॉप हो जाता है। और क्योंकि 15 से 20 मीटर की दूरी में अगर कोई व्यक्ति है जो शरारत कर रहा है वो इस तरह की चीज़ें हरकत करता था और बाकायदा उसको वीडियो भी बनाता था और सोशल मीडिया पर अपलोड करता था। तो इस तरह की चीज़ें लगातार हो रही थी और इससे परेशानी बढ़ रही थी। अब दिल्ली सरकार तो जांच कर ही रही है दूसरी तरफ, और केंद्र सरकार जो आईटी मंत्रालय है उन्होंने बड़ा एक्शन दिखाते हुए इसको तुरंत जो है डिलीट करने के सीधे निर्देश दे दिए हैं। जी देखिए, बिल्कुल इससे बड़ी राहत तमाम उन ई रिक्शा चालकों को मिली है जो अब तक इससे जूझ रहे थे, परेशानी हो रही थी। दरअसल जैसे ही वो सवारी को बिठाते थे अपने ई रिक्शा में और कुछ ही दूरी पर चलते थे तो अचानक से उनका ई रिक्शा जो है वो बंद हो जाता था। तो इसके पीछे वजह ये थी कि कुछ शरारती तत्व थे जो इस तरह की हरकतें करते थे दरअसल, और सोशल मीडिया पर वो वीडियो भी अपलोड करते थे कि ई रिक्शा किस तरह से उन्होंने स्टॉप किया है। जो ऐप थी उसको लेकर सीधे निर्देश केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए आईटी मंत्रालय की तरफ से और तुरंत उसको हटाने के निर्देश दे दिए गए। जिस तरह से जी नेटवर्क ने पूरी खबर जो है दिखाई है उसका इम्पैक्ट जो है होता हुआ नजर आया और इससे बड़ी राहत न केवल ई रिक्शा चालकों को भी मिली है, वो तमाम जो ई रिक्शा में बैठकर सफर करते थे उनके लिए भी एक राहत की खबर है। क्योंकि अगर आप सड़क पर चल रहे हैं और ई रिक्शा में बैठे हुए हैं और अचानक से वो ई रिक्शा बंद हो जाता है तो ये कोई बड़े हादसे को जो है दावत दे सकता है, कोई बड़ी घटना घट सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि स्पीड से ई रिक्शा चल रहा है और अचानक से बंद हो जाता था। ये बड़ी परेशानी थी
और इसको लेकर जो है आईटी मंत्रालय ने सीधे निर्देश दिए कि इसको तुरंत हटाया जाए ऐप को। दरअसल इस ऐप का काम ये था कि जो बैटरी है उसकी कैपेसिटी कितनी है, अभी कितनी चार्ज है, उसमें दिखाता था। उसी में ऐप में ये ऑप्शन था कि आप उसको ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं ब्लूटूथ से कनेक्ट करके। और 15 से 20 मीटर की दूरी पर अगर आप ई रिक्शा से हैं तो वहां पर आप ब्लूटूथ ऑन करिए और उस ऐप के जरिए उससे कनेक्ट ई रिक्शा से कर लीजिए। और उसमें ऑप्शन होता था, तो अक्सर जो शरारती तत्व थे वो उसको ऑफ कर दिया करते थे। और ये भी खबर है कि ई रिक्शा चालकों ने ये भी बताया है कि ऑन करने के लिए पैसे तक मांगे जाते थे, 200 से 300 रुपये दीजिए तो आप ऑन कर देंगे, क्योंकि जब तक वो डिस्कनेक्ट नहीं करेगा उस जो ई रिक्शा चालक है उसका ई रिक्शा नहीं चल पाएगा। तो एक बड़ी परेशानी थी जिसका हल निकला। और कह सकते हैं कि जिस तरह से खबर का असर हुआ है, आईटी मंत्रालय ने तुरंत इस पर एक्शन लिया। मीडिया द्वारा लगातार इस खबर को प्रमुखता के साथ उठाया गया, दर्शाया गया, जिसके बाद अब प्ले स्टोर से इस ऐप को हटा दिया गया, एंड्रॉइड फोन के ऐप स्टोर से इसको हटा दिया गया है। इसके साथ ही देवेश देखिए, अभी तो ये एक ऐप की बात रही, लेकिन अभी तो जिस तरह से ऐप की स्टार्टिंग हुई, ई रिक्शा को कभी भी रोक दिया जाता था, रिक्शा चालक बहुत परेशान हो रहे थे, जो खतरा था, हादसा था, वो भी लगातार बढ़ते जा रहे थे, ई रिक्शा चालक रो भी रहे थे। लेकिन देवेश, ऐसी कल को एक और ऐप बना दी जाएगी, उसका क्या कर सकते हैं? ऐसा कोई परमानेंट सॉल्यूशन भी इसका देवेश निकलना चाहिए ना, कि ऐप पूरी तरह से, इस तरह की जो चीज है पूरी तरह से बंद हो जाए। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इस तरह की ऐप कहीं ना कहीं बड़ा हादसे के लिए दावत देती हैं। ये भी इसी तरह से किया जा रहा था। जो शरारती तत्व है वो इस तरह की जो चीजें हैं वो लगातार कर रहे थे। सोशल मीडिया पर आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, ये सब जो है लगातार किया जा रहा था। अब इसको लेकर जो है आईटी मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है और अब उन तमाम ई रिक्शा चालकों को इससे बड़ी राहत जो है वो मिल गई है। इसके लिए कड़े जो है दिशा निर्देश जो है केंद्र सरकार को बनाने होंगे कि इस तरह की ऐप का की एक्सेस जो है सिर्फ जो ऑनर है उसके पास हो। इस तरह की अगर ऐप बने भी तो आगे अगर इस तरह की ऐप हो तो कम से कम जो उसकी एक्सेस है उसके ऑनर के पास ही हो, ना कि कोई भी अपना ब्लूटूथ ऑन करे और उससे कनेक्ट कर ले। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस ऐप में यही थी कि 15 से 20 मीटर की दूरी पर हैं आप, अपना ब्लूटूथ ऑन करते हैं और उस ऐप के जरिए उस ई रिक्शा से कनेक्ट हो जाते हैं और सीधा उसमें ऑप्शन जाकर उसको ऑफ कर देते। तो बड़ी जो है परेशानी हो रही थी। अब ऐसे में इसको लेकर आगे भी दिशा निर्देश देने की ज़रूरत है कि इस तरह की ऐप ना हो, क्योंकि ई वाहनों को भी जो है लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। इस तरह की चीज़ें ना हो तो ई रिक्शा चालक के लिए एक बड़ी जो राहत है वो इससे मिली है। जी बिल्कुल, एक बड़ी राहत के रूप में देवेश इसे देखा जा रहा है। लेकिन देवेश देखिए, सवाल तो अभी ई रिक्शा चालकों का रहा, जो तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उनका रहा। कल को देवेश ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति फोन यूज कर रहा है, कल को एक ऐसी फिर ऐप बन सकती है कि भाई उसके फोन का जो डाटा है चलते चलते लिया जा सकता है, चलते चलते उसके फोन को बंद ऑफ किया जा सकता है, तब व्यक्ति क्या करेगा? देखिए, बिल्कुल ये अक्सर होता भी आया है कि आपका डाटा जो है वो चोरी हो जाता है। बहुत सारी कंप्लेंट्स आपने देखी होगी, अक्सर इस तरह की खबरें जो है वो आती रहती है और बहुत सारी ऐसी ऐप हैं अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपका डाटा जो है वो चोरी होता है सीधा। तो इसके लिए हालांकि पहले से गाइडलाइन बनी हुई है कि इस तरह की ऐप से दूर रहें, लेकिन जिस तरह से इस ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा था वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक परेशानी खड़ी कर रहा था। न केवल ई रिक्शा चालक परेशान थे, बल्कि जो सवारी थी, जो ई रिक्शा में सफ़र करते थे, उनके लिए भी एक बड़ी परेशानी थी, क्योंकि जैसे ही वो रिक्शा लेकर बैठते हैं और कुछ ही दूरी पर चलते हैं तो ई रिक्शा ऑटोमेटिकली बंद हो जाता था, क्योंकि कुछ लोग उसको कनेक्ट करते थे 15 से 20 मीटर की दूरी पर थे। या तो उस दूरी से ई रिक्शा जो चालक है वो ई रिक्शा को खींच कर ले जाए, पैदल चला कर ले जाए, जब उससे दूरी हो जाएगी तो ही वो ऑन कर सकता था और इसके लिए बाकायदा पैसे मांगे जाते थे। अगर आप ऑन चाहते तो आप पैसे दे दीजिए। तो इस तरह की चीजें हो रही थी। बिल्कुल देवेश, आऊंगी आपके पास अपने दर्शकों को एक बड़ी जानकारी, एक बड़ी खबर साझा कर देती हूँ। जी मीडिया की खबर का बड़ा असर, दिल्ली, बिहार, राजस्थान में बड़ा असर हुआ है। BAT BMS ऐप पर एक्शन की तैयारी। दिल्ली सरकार ने मामले में रिपोर्ट मांगी है। बिहार सरकार का कहना है कि इस पर तुरंत कार्रवाई हो, तुरंत एक्शन लिया जाए। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे देवेश। देखिए, अब सरकार लगातार एक्शन और एक्टिव मोड में नजर आ रही है। देवेश, अगर आपके आसपास कोई रिक्शा चालक हो, ई रिक्शा चालक हो, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास कीजिए। जो आसपास आपके जनता जनार्दन, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास कीजिए। इस ऐप को लेकर वो क्या सोचते हैं और जो बैन करने की बात कही जा रही है उसके बाद वो क्या सोचते हैं।
देखिए बिल्कुल ये बड़ी परेशानी थी तमाम ई रिक्शा चालकों के लिए। दिल्ली सरकार ने भी सीधे निर्देश दे दिए हैं जांच के कि इस तरह की जो चीज़ें हो रही थी उसकी जांच की जाए और फिर उसके बाद जो है बड़ा एक्शन लिया है। केंद्र सरकार की तरफ से तो पहले ही इसको लेकर बड़ा निर्देश दिया गया, ऐप को जो है हटाने के निर्देश जो है वो दे दिए गए, तो इससे सीधा सीधा फायदा मिला है। आपने देखा होगा जो वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जो रिपोर्ट चैनल ने हमारे ने दिखाई है, उसमें साफ तौर पर कितनी बड़ी जो तो परेशानी थी वो तमाम ई रिक्शा चालकों के लिए कि आप ई रिक्शा लेकर चलते हैं और तुरंत उससे जो है आप कनेक्ट करते हैं और उनका ई रिक्शा जो है बंद कर देते हैं। न केवल ये ई रिक्शा चालक थे बल्कि जो एमसीडी के जो वाहन थे उन पर भी ये इसी तरह की चीज़ें की जा रही थी। लगभग बताया जा रहा है कि 200 से 150 ऐसे एमसीडी के भी वाहन थे जो इसकी चपेट में थे, जो इस तरह से उस ऐप का इस्तेमाल किया जाता था। तो बड़ी परेशानी हो रही थी, उनको ठीक कराने के लिए मैकेनिक के पास जाना पड़ता था क्योंकि वो डिस्कनेक्ट नहीं करते थे। तो इस वजह से एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई थी। अब ऐसे में न केवल ई रिक्शा चालक जो एमसीडी के वाहन चालक थे उनको भी जो है इससे राहत मिली है। दिल्ली सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं, दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने ऐप को हटाने के निर्देश दे दिए हैं और ये पिछले कई दिनों से इस तरह की जो चीज़ें थी वो की जा रही थी और इसको लेकर केंद्र सरकार अब एक्शन में है। जिस तरह से खबर दिखाई गई उसके बाद जो है सीधे निर्देश ऐप को हटाने के दे दिए गए। साथ ही साथ ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की जो ऐप है उसके लिए ज़रूरी है जो ऑनर है उसके पास ही इस तरह का एक्सेस होना चाहिए कि वो अपनी बैटरी देख सके। ना कोई भी आप ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं और उसको ऑफ कर देते, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो एक बड़ी खामी थी इस ऐप के अंदर भी, जिस तरह से इसका मिसयूज भी किया जा रहा था। जी बिल्कुल देवेश, जी मीडिया ने भी लगातार इस खबर को दर्शाया और दिखाया जिसके बाद अब एक्शन भी नजर आ रहा है। लेकिन देवेश, कल हमने वो भी तस्वीरें देखी जब ई रिक्शा चालक रो रहे थे, वो परेशान हो रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था। उनका कहना था कि हमारी जो बैटरी है फुल चार्ज है, ई रिक्शा में कोई दिक्कत नहीं है, उसके बावजूद भी रिक्शा रुक रहा है। उनको पता नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है। देखिए सबसे बड़ी परेशानी दरअसल उनके साथ ये थी कि उनको ये पता नहीं चल पा रहा था कि आखिरकार उनके रिक्शा में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि कुछ लोग जो है ऐप से कनेक्ट करते थे, ऑफ कर देते थे और ये उनके लिए ना केवल रोज़गार पर भी असर डाल रहा था क्योंकि अगर वो सवारी लेकर चलते थे और फिर बीच में ही कुछ ही दूरी पर जाने पर उनका ई रिक्शा जो है बंद हो जाता था, सवारी उतरती थी, चली जाती थी, तो उनके रोज़गार पर भी असर पड़ रहा था। दोहरी मार जो है उन पर पड़ रही थी, एक तरफ उनका ई रिक्शा नहीं चल पा रहा था, दूसरी तरफ जो पैसे जो इनकम होती थी दरअसल उससे भी उनको जूझना पड़ रहा था क्योंकि फिर लोग अवॉइड करते हैं। अगर इस तरह की चीज़ें बार बार लगातार हो रही हैं तो ई रिक्शा में कौन बैठना चाहेगा कि कोई भी हादसा हो सकता है कि अचानक ई रिक्शा चल रहा है और बीच सड़क पर बंद हो जाता है, पीछे से बहुत सारे ऐसे वाहन होते हैं तेज़ स्पीड से आते हैं, तो हो सकता है कोई बड़ा हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो ये डर हमेशा बना रहता था। अब इस एक्शन के बाद कम से कम ये बड़ी राहत ई रिक्शा चालक को भी मिली है कि उनका जो ई रिक्शा है अब आसानी से चल सकेगा, अपना रोजगार उनका अच्छा चल सकेगा। दूसरी तरफ जो तमाम जो सवारी ई रिक्शा का यूज़ करती थी अपने घर तक पहुंचने में, ऑफिस पहुंचने में, उनके लिए भी एक बड़ी राहत है कि इस तरह की जो ऐप है वो बैन कर दी गई है, उसको हटा दिया गया है। अब ये केंद्र सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह की अगर ऐप है तो उसका एक्सेस सिर्फ ऑनर जो है उसके पास होना चाहिए, ना कि कोई भी उसको ब्लूटूथ ऑन करे और कनेक्ट कर ले। इससे कहीं ना कहीं बिल्कुल देवेश, जी मीडिया ने प्रमुखता के साथ, क्योंकि कल से इस खबर को दिखाया और जिसके बाद अब एक्शन लिया गया है, ऐप को हटाने की बात कही जा रही है, बहुत बड़ी राहत के रूप में देवेश इसे देखा जा रहा है।